उपदेश देना, स्वयं के लिए उपदेश देना जरूरी नहीं है। उपदेश दे रहा है कोई साधु, किसके लिए? हमारे बस यही तो सबसे बड़ी आत्मीयता है। क्या जरूरत पड़ी उपदेश देने की? आत्म कल्याण तो मौन से हो जाएगा, लेकिन फिर भी उपदेश दे रहे हैं। और दूसरी बात है, इनका स्वार्थ क्या है? धर्म क्षेत्र में जब भी कोई आत्मा, कोई गार्जियन, कोई साधु संत तुमसे कहे कोई बात को त्याग करने की, तो पहले सोच लेना इसका क्या स्वार्थ है। कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी कहे जा रहे हैं, फिर भी उपदेश दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस उपदेश की हमें कोई परीक्षा नहीं करना, जैसा है वैसा ही, क्योंकि वो अन्यथावादी नहीं होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे सज्जन होते हैं जो आज्ञा प्रधानी हैं। अब अपने अपने आप को देख लो, तुम अपने भगवान के कौन हो? भगवान की बातों पर तर्क वितर्क, ऊहापोह, ये सही है कि ये गलत है। विज्ञान कह रहा है चंद्रमा पर मानव पहुंच गया, आगम कहता पहुंच नहीं सकते। अब आपके मन में क्या कीड़ा चल रहा है? विज्ञान कह रहा मनुष्य चंद्रमा पर, और वहाँ मिट्टी है, पत्थर है, फोटो दिखा रहा है। और तुम्हारे आगम में कहा है वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ तो देवता रहते हैं। अब तुम्हारे मन में क्या फितूरी आ गई? क्या पता क्या सही है, पर गए काम से। क्या है क्या नहीं है मैं कुछ नहीं जानता, और वह वहाँ पर वही है जो मेरे भगवान ने कहा है। बस खत्म, मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग भी नियम बनाओ, जो भगवान जानते हैं, जैसा भगवान जानते हैं वह मैं भी जानता हूँ, उतना ही जानता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, भगवान जानते हैं सो मैं। जैसे उस बच्चे से कह दिया पापा ने देखा मैंने देखा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो भगवान को पहचान लिया, भगवान सच्चा है। नान्यथा वादनो जिना, बस सब सही है। वो कहलाते सर। इनको धर्म नीति, इनको समझाओ नहीं, इनको आदेश दो तुम्हें ये करना है जी। कभी तुम्हारे माता पिता, कभी तुम्हारा भाव गुरु के प्रति, भगवान के प्रति मात जी कहने का हो जाए। हमें कुछ नहीं करना, हमारा एक ही काम है जी। किसने कहा? भगवान ने जी। किसने कहा? जिनवाणी में जी। किसने कहा? गुरु महाराज ने जी। ये जी शब्द कितना छोटा है, और जी शब्द कितना पालन करना कठिन है। ऐसे कैसे कह देंगे? चलो आज एक नियम ले लो, महाराज जी जो कहेंगे आप कहोगे जी। नियम हो गया। पहले बताओ तो सही, आप कहोगे क्या? बहुत कठिन है, बहुत कठिन। गुरु है तुम्हारा, भगवान है तुम्हारा, माई बाप है तुम्हारा, और तुम निर्णय नहीं कर पा रहे हो। जी कहिए, आदेश दीजिए। नहीं अभी जी नहीं कहूँगा, अभी मेरा ये नियम नहीं, पहले आप बताइए क्या कहोगे। बस यहीं से तुम्हारे लिए ना गुरु फलेंगे, ना गुरु का आशीर्वाद फलेगा, ना भगवान फलेंगे,
ना भगवान की वाणी फलेगी, ना माँ बाप फलेंगे, ना उनका आशीर्वाद फलेगा, ना नमोकार मंत्र फलेगा, ना नमोकार मंत्र की सिद्धि होगी। नमोकार मंत्र की सिद्धि करना है तो तुम्हें कुछ नहीं, आड़म ताड़म सेठ वचन बहुत कठिन है। जी कहना बहुत कठिन। मैंने एक बार, मेरे अतिशयकारी काम होते हैं, मेरे बड़े सगुन होते हैं, मेरे पैटर्न बड़े उल्टे सीधे होते हैं। तुम शास्त्रों में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा हर पैटर्न शास्त्र से ही होता है, बाहर नहीं होता। एक बार मैंने ललितपुर के अंदर शगुन उठाया, मैंने कहा ये 24वीं ऐतिहासिक बनेगी, अतिशयकारी बनेगी, इसका पंचकल्याणक बनेगा। नया मंदिर, पुराने मंदिर तोड़ करके नए बनना थे। सबने देखा होगा ललितपुर का क्षेत्रपाल जी ना, तो हमने कैसे करें, अच्छा बनेगा कि नहीं, कहीं इससे घटिया और बन गया तो तुम भले कुछ नहीं कहोगे, मुझे नहीं लगता। मेरा सिद्धांत है किसी भी चीज़ को मिटाओ तो उससे 100 गुनी अच्छी चीज बनना चाहिए, हिरास न हो जाए। कोई कुछ कहे नहीं कहे, मेरी आत्मा को दुख होता है। जो है उससे अच्छा बने, व्यक्ति जहां है उससे अच्छा पहुंचे, विकास हो। मैं हमेशा एक ही बात करता हूं, मेरा प्रवचन कोई माने तो उसका विकास होना चाहिए। मैं आशीर्वाद किसी को दूं तो उसका विकास होना चाहिए। मैं किसी को रास्ता बताऊं, उसको मंजिल मिलना चाहिए। नहीं तो मैं बताता ही नहीं, मैं मौन हो जाता हूँ। भैया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे अपनी वाणी पे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे ही खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ ये सही है। मैं नहीं बोल, आप लोग बहुत बुलवाते। महाराज जी हमारे गांव की मूर्ति की आपत्ति से बताओ एनर्जी कितनी, मैं बोलते ही नहीं हूँ। बहुत लोग कहते, क्योंकि अभी मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जो कहूँगा वह सही है। लेकिन जिस पर मुझे 100% विश्वास हो जाता है, मैं जो कहूँगा वह पूर्णतः 100% सही है, भले वो 100% गलत हो। क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। वो 100% गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा निर्णय हो चुका है अंदर से कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता। यही मार्ग है, और वो मार्ग बिल्कुल भी नहीं उल्टा निकला। मैंने कई बार देखा महानुभाव, 100% गलत निकला, लेकिन आत्मा ने कहा 100% सही यही है। चमत्कार होगा, गलत को सही होना पड़ेगा, नाक का हार होना पड़ेगा।